हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 5th में हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार क्या कहलाते हैं, संज्ञा के विकार क्या होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा के रूप में परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा का रूप उनके द्वारा बदल दिया जाता है। यही शब्द संज्ञा के विकार कहलाते हैं। और ये जो संज्ञा के विकार हैं, इस चैप्टर में हमें उनके बारे में पढ़ना है। और वो कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। ये शब्द ऐसे हैं कि वो संज्ञा के मूल रूप में परिवर्तन ला देते हैं। इसीलिए इन्हें हम संज्ञा के विकार या विकारी तत्व कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द विकारी तत्व कहलाते हैं। संज्ञा में विकार लिंग, वचन तथा कारक के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों, आओ इन विकारी तत्वों के बारे में जानें। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है लिंग। तो बच्चों, आपको हम सबसे पहले लिंग के बारे में बता दें। व्याकरण में लिंग क्या होता है, इसे लिंग किसे कहते हैं। तो जैसे हम अपने आसपास तमाम ऐसे शब्द सुनते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति के या पुरुष जाति का होने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी कोई कह रहा बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली शब्द सुनने से भी ये पता चल रहा है कि बिल्ली शब्द स्त्री जाति का। जैसे अध्यापक या मास्टर साहब, ये सुनने से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का। या कोई गया अध्यापिका, इसको सुनने से मैं ये पता चले स्त्री जाति का है। छात्रा स्त्री जाति का है, लड़की स्त्री जाति का, लड़का पुरुष जाति। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने से स्त्री जाति या पुरुष जाति का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। अब यहां पे देखिए, माता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और पिता पुल्लिंग है। शिक्षक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और शिक्षिका क्या है? स्त्रीलिंग है। मोर व मोरनी नाच रहे हैं। मोर क्या है? पुल्लिंग है। और मोरनी स्त्रीलिंग। तो इन चित्रों को देखने से हमें ये पता चलता है कि कौन से शब्द स्त्री जाति के हैं और कौन से शब्द पुरुष जाति के। तो व्याकरण में जाति की ही तरफ संकेत करने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि संसार में 2 तरह के प्राणी होते हैं, स्त्री जाति के तथा पुरुष जाति। शब्दों क्रमशः पिता शिक्षक मोर से पुरुष जाति का तथा माता शिक्षिका मोरनी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। व्याकरण में जाति को ही लिंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग। तब तो लिंग समझ में आ गया होगा। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति का हमें ज्ञान कराएंगे उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे, और जो शब्द स्त्री जाति का हमें ज्ञान कराएंगे उन्हें हम स्त्रीलिंग कहेंगे।
पुल्लिंग शब्द जैसे गायक, अध्यापक, छात्र, पेड़, आदमी, लड़का, मोर, कौवा, कुत्ता आदि ये शब्द ऐसे हैं जिससे हमें पुरुष जात का ज्ञान, ये पुल्लिंग हो। और स्त्रीलिंग जैसे औरत, लड़की, मालिन, कुम्हारिन, धोबिन, अध्यापिका, गायिका, कुतिया, बिल्ली, मोरनी, सब तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा स्त्री जाति का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग उनके आगे नर या मादा शब्द लगा के किए जाते हैं, जैसे दिया है नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर। और इसके अलावा जो निर्जीव शब्द होते हैं जैसे पंखा, क्या है? निर्जीव। इमारत क्या है? निर्जीव है। बस, ट्रक, कार निर्जीव। लेकिन इनके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना। कार आ रही है या कार जा रही है, कार शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। पानी गिर गया, पानी क्या है? पुल्लिंग है। तो निर्जीव शब्दों के भी लिंग होते हैं। देखिए अब लिंग परिवर्तन के नियम क्या हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम निम्न प्रकार, जैसे अ को आ में बदल, अ को आ में बदल। जैसे अभी हम बताएं अध्यापक, अध्यापक लास्ट में क के ऊपर अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका, है ना। जैसे वृद्ध दिया है, वृद्ध का क्या हो जाएगा? अ की मात्रा से वृद्धा। तो आ की मात्रा लगा करके लिंग परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे दूसरा है अ व आ को ई में बदल दो। जैसे देखिए बकरा, बकरी, आ को ई में बदल दिया गया। देव, अ को ई में बदल दिया गया, देवी। तो इनके लिंग जैसे अ व आ को ई में बदल दिए जाते हैं। फिर अक को इका में बदलकर, जैसे गायक, यक, अक, और इसको हम इका में बदल देंगे, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। तो ये नियम है। फिर आ को इया में बदल के, जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके अंत में आनी लगा करके, जैसे जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके लिंग परिवर्तित किए जाते हैं इस तरह से। फिर ई को इनी में बदलकर, जैसे स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी। देखिए लास्ट में बड़ी ई है और बड़ी ई को इनी में, जैसे यहां देखिए स्वामिनी, तो इसमें क्या है? इनी शब्द लगा है, तो इनके लिंग परिवर्तन किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में नी लगा दिया जाता है, जैसे जाट, जाटनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, मास्टर, मास्टरनी, है ना, शेर, शेरनी। तो इस तरह से तमाम ऐसे शब्द हैं। और कुछ के अंत में इन लगा करके कर दिया, जैसे लोहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, है ना। फिर मान को मति और वान को वती में बदलकर, जैसे आयुष्मान, मान को किसमें बदल दिया गया? मति में, तो आयुष्मती। वान को वती में, जैसे बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, है ना। फिर कुछ स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे
भाई बहन, माता पिता, है ना। तो ये बिल्कुल आदमी औरत, तो इनको आप पढ़िएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है वचन। संज्ञा के विकारी तत्व के रूप में वचन का ये आता है। अब देखिए वचन किसको कहते हैं। तो व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी चीज के एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी हम कहे कुर्सी, इससे मालूम हो रहा है कुर्सी क्या है, अकेले। कुर्सियां, ज्यादा कुर्सी। जैसे बच्चा, बच्चे। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हम वचन कहते हैं। जैसे देखिए शेर, हाथी, मोर, ये जो दिए गए हैं शेर, हाथी, मोर, ये देखिए शेर भी अकेले है, हाथी भी अकेले है और मोर भी अकेले है। लेकिन वहीं पर ये देखो बंदर, दर्शक कई हैं देखने वाले, उसी तरह से चिड़िया भी कई हैं, तो ये बहुवचन कहलाते हैं। इस हिसाब से जो वचन होता है, वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम एक वचन, और जिस संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक का हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन, जैसे बताया आपको कुर्सी, पंखा, बच्चा, लड़का, ये क्या है, एक वचन। वही हम कहे कुर्सियां, पंखे, बच्चे, है ना, इमारतें, कारें, तो ये क्या है, बहुवचन। तो संज्ञा ये वचन का, वचन किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम वचन कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो संज्ञाएं जो द्रव्यवाचक और भाववाचक, उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे देखिए दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, है ना, तो ये क्या है, अनाज, सोना, चांदी, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। और भाववाचक जैसे ममता, ममता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। प्यार, है ना, तो इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। और जो संबंध सूचक शब्द होते हैं वो दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में वो समान रहते हैं। जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, मामा, ताऊ आदि, ये हमेशा समान रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए वचन परिवर्तन के नियम कैसे हैं। आ को ए में बदल कर, जैसे पत्ता, आ को ए में बदल दिया पत्ते, फिर अ को ए में, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, फिर आ को ए जोड़कर, ए में, आ में ए जोड़कर, जैसे बाला, बालाएं। तो इस तरह से ये एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। ये देखो छोटी या बड़ी ई को इया में बदल, जैसे रीत, रीतियां, कली, कलियां, या को या में, जैसे चिड़िया, चिड़िया, खटिया, खटिया। छोटे ऊ तथा बड़े ऊ को ए तथा उए लगाकर, जैसे ऋतुएं, जैसे ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं। फिर है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम गण, जन या वर्ग इत्यादि लगा करके हम उनका बहुवचन बना दें। जैसे मुनि, मुनिगण, प्रिय, प्रियजन, छात्र, छात्र वर्ग, और आप लोग। तो ये रहा आपका वचन। अब देखिए कारक। अब हमें क्या पढ़ना है, कारक के बारे में पढ़ना है कि कारक क्या होते हैं। और देखिए तो बच्चों आइए हम सबसे पहले ये जान ले कारक
क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, जैसे ये दिया गया है, श्री राम ने रावण को तीर से मारा। यहां जो ये लाल अक्षर से लिखे गए हैं, लाल रंग से अक्षर लिखे गए हैं, यही क्या है, कारक। देखिए, ने, को, से, ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ एक दूसरे का संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक। देखिए, श्री राम रावण तीर मारा, इसमें इनका प्रयोग नहीं हुआ है। जमीन गिरते ही रावण प्राण निकल गए, तो इनके द्वारा हमें इसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। किसने किसको मारा, क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। तो ये जो कारक होते हैं, ये वाक्य के शब्दों के बीच एक दूसरे से ये परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर पहले वाक्य का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में शब्द एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं, या सार्थक अर्थ हमें कारक व कारक चिन्ह के कारण समझ में आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे हम कारक। बच्चों, ये जो कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं और सभी कारक को उनके चिन्हों के द्वारा समझा जाता है। जैसे देखिए, ये नीचे कारक के नाम दिए गए हैं और ये उनके चिन्ह दिए गए हैं। जैसे देखिए, कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। वाक्य उधर, राम ने नई कार खरीदी, है ना। तो जहां भी ने वर्ड आएगा, ने शब्द आएगा, वहां पे क्या होगा, कर्ता कारक। फिर कर्म कारक, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, तो वहां पे कर्म कारक होगा। फिर करण से के द्वारा, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, किसके द्वारा मारा, तीर के द्वारा मारा, तीर से मारा, तो करण से के द्वारा। उसी तरह से संप्रदान, को के लिए, संप्रदान का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे भाई, बहन ने अपने भाई को खिलौने दिए, माता ने अपने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदी। फिर उसी तरह से अपादान, अपादान का है से के अर्थ में। से का मतलब अलगाव जहां हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ों से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना। तो यहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान। फिर संबंध कारक, इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। जैसे यह मोहन का घर है, किसका घर है, मोहन का घर। तो का, जहां पर का, की, के, रा, री, रे शब्द आएगा, वहां पर संबंध कारक होगा। उसी तरह से अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर। जैसे तोता डाल पर बैठा है, बाल्टी में पानी है, तो में, पे, पर जहां पर आएगा ये शब्द, वहां पर अधिकरण कारक होगा। और संबोधन वहां पे होगा जहां पर कभी अगर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे ये क्या हो गया, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पर संबोधन कारक होता है। तो इस तरह से
ये कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके चिन्हों के बारे में आपने पढ़ा। तो इस तरह से ये जो लिंग, वचन और कारक हैं, ये संज्ञा के रूप में परिवर्तन ला देते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।